गया है। खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। सीएम योगी का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर में आज प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि महाराजगंज के फरिंदा में जनसभा को संबोधित करेंगे आज। वहीं दोपहर के 12:50 पर साखोपार कुशीनगर में जनसभा को आज संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर के 1:50 पर देवरिया के गढ़रामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे आज सीएम। वहीं दोपहर के 3 बजे देवरिया के बरहज में भी आज जनता को संबोधित करेंगे। शाम के 4:15 पर गोरखपुर के पिपराइच में भी जनता को संबोधित करेंगे आज सीएम। तो देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं और देखिए अब 7वें चरण के लिए प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि आज यूपी के 4 जिलों में जनता को संबोधित करने वाले हैं सीएम। पांच चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और कल छठे चरण का मतदान होगा। वहीं 7वें चरण के लिए आज से प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। बताया दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 जिलों की जनता को संबोधित करने वाले हैं। तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर में आज प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और हमारे सहयोगी प्रियव्रत हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए। प्रियव्रत, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करेंगे। बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक गढ़ कहा जाता है, गोरखपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो 4 बार के सांसद रहे और उसके बाद मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने गोरखपुर को ही चुना और यहां से वो विधायक है। जिस तरीके से यहां देखा जा रहा है तो यहां पर एक सीधी टक्कर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है 2 फिल्म स्टार्स के बीच में, क्योंकि यहां पर बीजेपी की तरफ से अगर रवि किशन को मैदान में उतारा गया है तो वहीं इस बार समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का परिवर्तन किया है। यहां से समाजवादी पार्टी से काजल निषाद चुनावी मैदान में है। हालांकि 2018 में जो उपचुनाव हुए थे, 2018 के उपचुनाव में यहां पर गठबंधन था निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी का, तो यहां से प्रवीण निषाद सांसद चुने गए थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बात की जाए तो इस वक्त जब गोरखपुर में पहुंचा तो यहाँ पर लोगों से बातचीत की तो यहाँ पर गोरखपुर में जो विकास हुआ है वो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक अमिट छाप छोड़े हुआ है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का ये गढ़ कहा जाता है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का गढ़ होने के नाते भी उनका असर तो यहाँ पर होगा ही। तो यहाँ पर सीधी टक्कर कहीं ना कहीं नंदिनी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। देवरिया से हमारे साथ सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, देवरिया में क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? मैं आपको बताऊंगा कि देवरिया में आज 2 नेताओं का जनसभा है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि देवरिया में जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़रामपुर जो देवरिया लोकसभा में पड़ता है तो और बरहज यानी कि जो बांसगांव में पड़ता है 2 जनसभाएं हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सलेमपुर में आज जो है जनसभा है। सबसे बड़ी बात करूं लोकसभा देवरिया की तो देवरिया में इस समय देखा जा रहा है तो कांटे की टक्कर है। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं शशांक मणि त्रिपाठी, तो वही इंडिया गठबंधन से जो यहाँ के प्रत्याशी हैं जो यहाँ पे जो है वो कांग्रेस से है। और सबसे बड़ी बात ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो लोगों की जो बातें की जाए, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनका साफ तौर से जो इनके मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है देवरिया जिले में चीनी मिल को लेकर के। यहाँ तक कि जो जब कभी देवरिया जो है चीनी मिल का कटोरा कहा जा सकता था, जिस उस समय 10-10, 12-12 चीनी मिली हुआ करती थी, लेकिन आज देवरिया में एक भी चीनी मिल नहीं है, जो देवरिया की जनता के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो भी लोग जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, जो भी नेता जाके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जनता का साफ यही कहना है कि देवरिया में कोई विकास नहीं हुआ है। तो कुल मिला के बीजेपी और जो गठबंधन से अखिलेश प्रताप सिंह देवरिया में चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। वहीं लोकसभा सलेमपुर की बात करें तो लोकसभा सलेमपुर में जो वहां के बीजेपी प्रत्याशी हैं उनमें और वहां भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कारण यह है कि लगातार 2 बार से वहां के जो बीजेपी से सांसद रहे हैं रविंद्र कुशवाहा, उनका काफी देखा जा रहा है कि जो लोकसभा सलेमपुर में विरोध जताया जा रहा है। कहीं ना कहीं सवर्ण जो लोग हैं, सवर्ण जो मतदाता हो लगातार जो है उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो तीसरी बार मैदान में है, लेकिन वहां भी एक कांटे की टक्कर दी जा रही है। वही जो बात की जाए जो देवरिया के जो बांसगांव लोकसभा की तो देवरिया के 2 विधानसभा पड़ते हैं, वहां से कमलेश पासवान भी बीजेपी के प्रत्याशी है। आज वहां भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे
और वहां पे जो है देखा जाए कि जो वहां के सवर्ण जातियों को भी उन्होंने जो साधने का कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि देवरिया में जो देवरिया सीट की बात करें, देवरिया लोकसभा सीट की बात करें, तो यहाँ पे कांटे की टक्कर है। कहीं ना कहीं शशांक मणि त्रिपाठी जो है पहले तो यहाँ देवरिया में लगता था कि बाहरी प्रत्याशी, लेकिन बाहरी प्रत्याशी पहले आते थे, लेकिन इस बार स्थानीय प्रत्याशी शशांक मणि को उतारा गया है। लेकिन फिर भी लोग जो कहते हैं कि ये कौन है, आखिरकार इनको लोग अभी पहचान नहीं रहे। लेकिन कुल मिला के देखा जा रहा है कि जो योगी और मोदी का फंडा है, उन्हीं के नाम पर यहाँ पे जो जनता है जो मतदान कर रही है। जी देवरिया में अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का क्या कुछ राह आसान दिख रहा है क्या? देवरिया की अगर बात हम करते हैं जी, देखिए इंडिया गठबंधन की बात करें तो देवरिया में इस समय जो कहा जाए तो भाजपा और इनमें गठबंधन को लेकर के जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अखिलेश प्रताप सिंह, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दे रहा है। कुल मिला के जो यहाँ के मतदाता है, अभी मतदाताओं का मूड जो है अभी खुलकर सामने नहीं आ रहा। लेकिन जो सबसे बड़ी यहाँ की मुद्दा है, यहाँ पे जो है चीनी मिल का मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, इनको लेकर के ही जो मतदाता है जो वो अभी साइलेंट पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि देवरिया में लगातार 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। कारण ये रहा है कि बीजेपी के लगातार यहाँ पे सांसद रहे हैं। जैसे रोड, नाला, बिजली, पानी की बात कर ले, सबसे बड़ी समस्या देवरिया शहर की बात कर ले तो आए दिन जब बरसात होती है तो बरसात में पानी लग जाता है। यहाँ कोई इस तरह की सुविधा नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं देवरिया लोकसभा सीट जो है इस समय कांटे की टक्कर है। और जो लोग हैं अभी जो मतदाता है वो साइलेंट मोड में है। लेकिन कुल मिला के इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो इंडिया गठबंधन भी इस समय कांटे की टक्कर दे रही है। जी जी बिल्कुल। देखिए अगर बात करते हैं हम, त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। बसपा भी मैदान में है, बसपा का क्या कुछ वहां पर रिस्पांस देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देवरिया जो लोकसभा सीट है, यहाँ बसपा का कोई जनाधार नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रत्याशी को उतारा गया है, संदेश यादव उर्फ मिस्टर, ये जरूर इनके पिता पूर्व विधायक रहे आनंद यादव, लेकिन ये भी जिला पंचायत है, लेकिन इनका कोई जनाधार नहीं है। कुल मिला के जो भी इनके वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों पार्टियों में यानी कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन में बढ़ता नजर आ रहा है। कुल मिला के जो कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो है कांटे की टक्कर जो है गठबंधन और बीजेपी प्रत्याशी में है। जी जी बिल्कुल मनीष। लेकिन अगर हम बात करते हैं देवरिया की जनता, तो वहां पर स्थानीय मुद्दे इस बार क्या उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है चीनी मिल का मुद्दा है। किसान यहाँ परेशान है। किसानों का कहना है कि कभी ये देवरिया जो है चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन इस समय एक भी चीनी मिल यहाँ पे नहीं चालू है। सबसे बड़ी समस्या यह है सड़क, बिजली, पानी। यहाँ पे जो जनता है उनको सड़क, बिजली, पानी को लेकर के यहाँ पे जो देखा जाए काफी नाराज दिखाई दे रही है। देवरिया शहर की बात करें तो देवरिया में लगातार जो देखा जाए भाजपा के यहाँ पे सांसद रहे, कभी कलराज मिश्रा भी रहे, तो अभी रमापति राम त्रिपाठी। ये एक सबसे बड़ी समस्या है देवरिया में बस स्टैंड की। बस स्टैंड सभी लोगों ने दावे किए, बड़े बड़े नेता है, सभी ने दावे किए कि मल्टी स्टोरेज यहाँ पे जो है बनाई जाएगी, लेकिन आज तक वो बन करके 10 सालों में भी आज तक तैयार नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा बात है कि एक देवरिया में बस स्टैंड भी नहीं है। दूसरी चीज बात कर ले देवरिया बाईपास की, तो यहाँ पे कभी गडकरी जी आए थे, उन्होंने साफ कहा था कि देवरिया बाईपास बनेगा, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद आज तक उसका जो केवल शिलान्यास हो सका और आज तक कोई इस पर काम नहीं हुआ। तो कुल मिला के मुद्दे जो है रोड है, बिजली है, पानी है, चीनी मिल है, तमाम समस्याएं हैं। इसी को लेकर जनता का जो मूड इसमें जो है कुछ बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मनीष। हमारे साथ सहयोगी आशीष सोनी महाराजगंज से जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? आज सीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पूर्वांचल के दौरे पर निकले हुए हैं और ऐसे में आज महाराजगंज के परंडा के सेठ आनंद जयपुरिया इंटर कॉलेज में उनका जनसभा होना है और जनसभा को लेकर के पूरी तैयारियां चुस्त और दुरुस्त कर दी गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं को अंदर पूरा जोश देखने को मिल रहा है। कल ही शाम को डीएम और एसपी और अन्य अधिकारी वहां मौके का निरीक्षण किया है। जनसभा में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर के प्रशासन की तैयारियां चुस्त और दुरुस्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत ही प्रमुख माना जाने वाला है और उसका बहुत ही अहम योगदान देखा जाएगा, क्योंकि महाराजगंज में जो सांसद है वो 6 बार के सांसद है पंकज चौधरी और इस समय भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के पद पर भी हैं, तो उनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। और यहाँ मैदान में लोकसभा चुनाव में 2 ही प्रत्याशी आमने सामने है। चौधरी बनाम चौधरी का चुनाव है। यहाँ पे गठबंधन से प्रत्याशी है कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी और सामने है भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जो भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं और इस बार इनको 9वीं बार भाजपा ने टिकट दिया है। इसमें से 7वीं बार वो चुनाव जीतने के लिए लड़ाई मैदान में है। जी बिल्कुल। चौधरी बनाम चौधरी ये लड़ाई है। इस बार कौन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लगता है?
जी देखिए, बाजी कौन मारेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। 4 तारीख को दोनों तरफ जो लड़ाई है वो जनता के बीच जो हम लोग जा रहे हैं वो बताया जा रहा है कि दोनों की तरफ से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन अब जो आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री मन से जो अपनी योजनाओं को गिनाएंगे, साथ ही जनता को अपने चीजों को सामने रखेंगे, उसको लेकर के जनता को कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिलाएंगे कि आने वाले समय में उन्हें और भी कुछ बेहतर योजनाएं का लाभ दिलाया जाएगा। जी आशीष, अगर वहां के स्थानीय जनता की बात करते तो मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं इस बार? जी देखिए, यहाँ पे स्थानीय मुद्दे यही है कि यहाँ पे चीनी मिल नहीं चलना। चीनी मिल यहाँ महाराजगंज में गणेश शुगर मिल है, जीएसपी शुगर मिल है, गरौरा चीनी मिल है, तीन शुगर मिल है और 4 शुगर मिल है, जिसमें से एक ही चालू है और 3 जो है बंद पड़े हुए हैं। उस किसानों का मुद्दा वही है कि चीनी मिल चालू होना चाहिए। और हाल ही फिलहाल में अभी जब चुनाव शुरू हुआ है उसी समय चीनी मिल पर राजनीति भी महाराजगंज में गरमाई हुई थी। चीनी मिल बंद हुआ था, उसको चालू कराने को लेकर के राजनीति यहाँ गरमाई हुई थी। और अब जाकर के जनता के बीच जो मुद्दे हैं वो उनकी बेरोजगारी को लेकर के है, महंगाई को लेकर के है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो भाजपा के इस कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछाया गया है, लोगों को जन जन तक शौचालय पहुंचाया गया है, आवास पहुंचाया गया है। जो सरकारी योजनाएं थी वो अमली जामा जो है प्रशासन ने बनाने का काम किया है। यूँ कहा जाए कि आम जनता को योजनाओं का लाभ दिलाया गया है और उन्हीं सब चीजों को गिना करके अब भाजपा जो है मैदान में उतरी है और उन्हें उसी मुद्दों पर वोट मांग रही है। जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और वहां पर जनता से वोट की अपील भी करेंगे। और क्या कुछ विशेष तैयारियां देखने को मिल रही हैं आज? देखिए, विशेष तैयारियों में यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के कार्यक्रम में एक मुख्य जो नजारा होता है उनकी जनसभा में वो बुलडोजर का होता है। तो कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम के सटे ही बुलडोजर भी रखी गई है, जहां से कार्यकर्ता जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए वहां पर जयकारे लगाएंगे, नारे लगाएंगे। और जरूर कहा जाए कि पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जलवा देखने को मिलता है। पूर्वांचल में लोग जो है आम जनता हो या उनके कार्यकर्ता हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज जनसभा में उमड़ने वाली भीड़ का अंदाजा वहां पहुंच कर ही लगाया जा सकता है। और हम बताएं आपको, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर के जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो अपने समर्थकों के साथ वहां कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में उनके भाषण को और उनके जन संदेश को बैठ करके लोग सुने। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। खबर बड़ी